सभी लोग आ जाओ। और जैसे कि पता है मैं पहली बार लाइव आई हूँ, तो मेरे को इतना पता नहीं है। फ़िल्टर देखते हैं कौन सा अच्छा है। मेरे को तो अभी कोई सा भी अच्छा नहीं लगा, फ़िलहाल तो ओरिजिनली ठीक है। सभी लोगों का वेलकम है, जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग। हेलो मनदीप, कैसे हो? हेलो हेलो। मैं आज इसलिए लाइव आई हूँ क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं मेरे को लेके। तो जैसे कि ये होगा ब्लॉग के बारे में होगा। सभी का वेलकम है। देखो पहले तो मैं सभी का वेलकम करती हूँ अपने लाइव पर। मैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर मैं वीडियोस डालती हूँ, आप लोगों को पता है। तो इंस्टाग्राम पे मैं इतना लाइव नहीं आती हूँ तो मैं यूट्यूब पर कहाँ से आऊँगी, ये बात तो है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यूट्यूब पर लाइव आई हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कहाँ से हूँ। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होता है ज़्यादातर लोगों का। तो मैं यूपी से हूँ, यूपी हापुड़ से हूँ। थैंक यू सो मच दिनेश। तो यही बात होती है कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं यहीं से हूँ। और रही बात ब्लॉग की, जैसे अब कुछ लोग ये बोलते होंगे कमेंट में, जब मैं देखती हूँ आधे से ज़्यादा लोग तो यही बोलते हैं कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है नया ब्लॉग। तो मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मैं इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। आपकी हंसी बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। आप जैसे कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, अभी मेरे 2-3 ब्लॉग समथिंग होंगे। तो मैं इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मेरे को बुखार आ रहा था जा रहा था, यही था। तो लेकिन अब से डेली अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो अब से मेरे हफ्ते में 2-3 ब्लॉग तो आएंगे ही। मैंने पहले लाइक किया राधिका जी थैंक यू सो मच, बट मेरा नाम राधिका नहीं है, मेरा नाम रितिका है। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो आप लोग मेरे से कर सकते हो। और एक चीज़ हो रहा है, लोगों को ये कमेंट भी बहुत होते हैं कि मैं इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से कितना पैसा कमाती हूँ। जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे मिलियन में फॉलोवर्स हैं और यूट्यूब पर भी मेरे लाख हो गए हैं, तो 1 लाख तो क्रॉस कर चुकी हूँ मैं। तो लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैं कितना पैसा कमा रही हूँ, तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी आज पहले सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाओ। जय भीम जय भीम जय भीम। अभी आप लोग के जो क्वेश्चन है मेरे से रिलेटेड, आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। और देखो यार, अगर मैं कुछ गलती कर दूँ तो ये मत सोचना कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। मेरे को ना इतना लाइव आना जाना, मेरे को अभी इतना नॉलेज नहीं है सही बताऊँ तो। और वीडियोस तो मैं सिर्फ के लिए बना लेती हूँ, इस मतलब ये चीज़ सोच के नहीं बनाती कि मतलब मुझे कुछ करना है, ये है वो है। वीडियो तो मैं ऐसी मतलब मजाक के लिए बनाती थी, मेरे को खुद को नहीं पता कि मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी मैं वीडियोस मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड थे ना वो मेरे से बोलते थे कि मैं वीडियोस अच्छी बना लेती हूँ, एक्टिंग अच्छी करती हूँ, और लोगों को पसंद भी आने लगी। ऐसी बात नहीं है, लोगों को पसंद भी आने लगी। कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलो, बिल्कुल जिसको जो पूछना है पूछ सकते हो। रिस्पा डांस की वीडियो बनाना, ओके मैं वीडियो, हाँ ये डांस की वीडियोस को लेकर भी मैंने पूछा था। अब आप बोल रहे हो तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी, इंस्टा स्टार बिल्कुल बनाऊंगी दीदी इस बार। हाँ 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 बनाऊंगी। आप लोग 2-3 बार बोल रहे, मैं बनाऊंगी बिल्कुल। मैरिड हो? नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ किधर से लग रहा है मैं मैरिड हूँ? ये बिंदी कुछ लोग बोलते हैं मैं बिंदी लगाती, लेकिन ये बिंदी नहीं है, ये मेरा ओरिजिनल तिल है अरे फ़िल्टर लगाई ना इसमें, मतलब ढूँढ रही थी मैं फ़िल्टर, मेरे को मिला ही नहीं इसलिए मैं ऐसे ही आ गई कुछ लोग बोले फ़िल्टर है क्या, ना ओरिजिनल है हमसे हमसे कर लो भैया, मतलब ये तो मेरे घर वाले देखेंगे ना शादी मुझे किससे करनी है। आई एम पाकिस्तान बट आप मुझे, थैंक यू सो मच। सैलरी बताओ ओके मैं बताती हूँ मैं क्या कितना कमाती हूँ और कितना कमा के मैंने जोड़ लिया है अभी तक, मैं सब बताती हूँ। क्योंकि मैं 3-4 साल से वीडियोस बनाती हूँ। पता है क्या था, यूट्यूब पर मेरा ना चैनल बहुत पहले से, 1 साल से भी पहले से बना लिया था मैंने यूट्यूब पर अपना चैनल, तो लेकिन मैं इतना इस पर ध्यान नहीं दिया मैंने अपने यूट्यूब पर, सच्ची बताऊँ तो। स्टार्टिंग में जैसे मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी,
टिकटॉक पे मैं वीडियो बनाती थी, टिकटॉक पे मेरे 6-7 लाख फॉलोवर्स हैं, लेकिन उसके बाद वो बंद होगा। उसके बाद आपने काफ़ी, हाँ, ये तिल्ली थोड़ा मिस्सा टाइप है। तो क्या हुआ, तो मैं वीडियोस बनाती थी ना, तो वो ऐप बंद होगा टिकटॉक। उसके बाद मैं स्नैक पे आ गई। स्नैक पे मेरे 1 मिलियन होने वाले थे, स्नैक भी बंद होगा। उसके बाद फिर आई मैं अपने इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पे अभी मेरे को कुछ महीने हुए हैं, सच्ची बताऊँ तो 5-6 महीने हुए हैं, और उस पे मेरे 1.1 मिलियन हो गए। जहाँ पे भी मैं आई हूँ, जहाँ पे भी मैंने वीडियोस बनाई है, सच्ची बताऊँ तो मेरे को ना इतनी लोगों ने मेरे को बहुत पसंद किया है, मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। इसी की वजह से मैंने सोचा कि जब मैं इतनी लोगों को मैं इतनी पसंद आ रही, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है लोगों को, तो मैं अपना यूट्यूब पर भी कुछ स्टार्ट करती हूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब पर अपने ब्लॉग वगैरह पहले तो मैंने शॉर्ट वीडियो डालनी चालू करी। मैंने कि देखते हैं हापुड़ में कहाँ रहते हो। वैसे तो मैं प्लकवा से हूँ, लेकिन प्लकवा बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैं हापुड़ बोलती हूँ। अगर आपको अगर आप लड़की हो तो बताना, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मेरे घर अभी ना कुछ केस हुआ था। जैसे मैं जैसे इंस्टा पे वीडियोस बनाती थी, तो कुछ लोग जो मेरे फ़ैन वगैरह थे वो मेरे से मिलने के लिए आते थे। तो क्या होता था, मैं इधर अपना मुंह इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कमेंट में मेरे को लग रहा है कि मेरा चेहरा दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं इधर करके बात कर रही हूँ। तो क्या होता था, जैसे कुछ लोग आते थे, बहुत बहुत दूर से आते थे, और अब भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत दूर से आते हैं, आगरा से आते हैं, और मतलब काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। पर वैसे ज़्यादातर तो ये गाज़ियाबाद, दिल्ली वगैरह हो गए, और भी मुरादनगर, मतलब काफ़ी काफ़ी दूर से आते हैं। तो वो आते थे, तो मैं सबसे मिलती थी, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था, मेरे फ़ैन इतने दूर दूर से आ रहे हैं मेरे से मिलने, तो मैं सबसे मिलती थी। ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग देखो, जितने भी लोग आते थे सब लोग बहुत अच्छी तरह से बात करते थे, और मतलब ये था कि अपना बिल्कुल गंदी नज़र से कोई नहीं ऐसे देखता था, सब बहन की नज़र से देख के आते थे। तो मेरे घर वाले भी इतना वो नहीं करते थे, बोलते थे कि हाँ भैया कुछ मेहनत करिए, उसी का ही ये तरीका है, उसका ही मेरे को फल मिल रहा है कि लोग मेरे को इतना पसंद कर रहे हैं, घर तक आ रहे हैं। तो पता है फिर क्या हुआ, तो जैसे लोग आ रहे हैं, तो एक बार ऐसा हुआ, मैं ना हापुड़ गई थी दवाई लेने के लिए। तो हापुड़ गई थी मैं दवाई लेने के लिए, तो उस दिन मैं घर पे नहीं थी, मेरी दीदी थी। हम 2 सिस्टर हैं और मेरा एक भाई है। वैसे तो हम 3 हैं, लेकिन मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनकी शादी हो गई। और हम 2 सिस्टर हैं। मेरे से बड़ी जो दीदी हैं वो एमकॉम कर रही हैं, और मैं बीए फाइनल कर रही हूँ। तो फिर क्या हुआ, उन लड़कों ने आके, वो पता नहीं कहाँ के थे, तो बदतमीजी कर दी, तो पुलिस केस कर दिया था मैंने। उसके बाद मैं किसी से नहीं मिलती, ये बात है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें मिलना है, तो जब से मैं किसी से मिलती नहीं हूँ। मेरे घर वालों ने बिल्कुल मना किया हुआ है कि किसी से ना मिलना, बस इसी की वजह से मैं मिलती नहीं हूँ। और कुछ किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। शायर, मैं कोई शायर नहीं हूँ। शायरी सुना दूँ। रिलेशनशिप नहीं, मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मेरे चेहरे से देख के लगता है क्या? मैं अपनी लाइफ में, मतलब मैं देखो, कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि मैं हंसती हूँ। मैं अपनी लाइफ में इतना खुश रहती हूँ, और मेरा कहना बस यही है कि लाइफ एक बार मिलती है, खुश रहो, दूसरे को भी खुश रखो, सामने वालों को। तो आप लोग भी खुश रहा करो मेरी तरह। खुश रहो, देखो टेंशन तो देखो पूरी ज़िंदगी भर रहनी है, लेकिन खुश रहो। आपको पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि आप सादगी से वीडियोस बनाते हो, सादगी से वीडियो बनाते हो, और कभी आपके साथ आजकल कभी बना रही है, इससे मत बना करो। ओके जी, ओके, ये तो बात है। नहीं, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। लोग मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि जो मेरा नेचर है ना, वो लोगों को बहुत पसंद आता है, और मैं सादगी जैसे सिंपल रहती हूँ। देखो अभी भी लाइफ में सिंपल ही आई हूँ, सिंपल रहती हूँ, और कभी भी इस चीज़ का ईगो नहीं दिखाती हूँ कि हाँ मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। मैं बिल्कुल अपना समझ के बात करती हूँ। कभी आप लोग मेरा लाइव देखना, मैं फेसबुक पे लाइव आती हूँ अपने। अभी मेरा फेसबुक का पेज हैक कर लिया था। मेरे फेसबुक पर 3.4 मिलियन फॉलोवर्स थे मेरे, तो वो किसी ने हैक कर लिया, पाकिस्तान का था वो, उसने मेरा हैक कर लिया। तो मैंने दोबारा अपनी पेज बनाया, तो अब उस पर मेरे 1 लाख हो गए, उस पर भी। जैसे अभी मेरे ये इंस्टाग्राम पे हो गया, उस पर भी 1 लाख हो गया। तो मैं वहाँ पे डेली लाइव आती हूँ। थोड़ा मेरे को भी अपना वो अच्छा खासा करना है पेज, तो मैं वहाँ डेली लाइव आती हूँ। तो आप लोग देखना, वहाँ जाके 4 बजे मैं लाइव आती हूँ। और अगर मेरा किसी को पेज का वो लिंक नहीं पता है, या फिर मेरी आईडी नहीं पता है, तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे जाओ, वहाँ जाके मिल जाएगा। मैंने अपने बायो में डाल रखा है, वहाँ मिल जाएगा आपको, तो वहाँ देख लेना। तो मैं लोगों से जब बात करती हूँ ना, कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं किसी अनजाने से बात कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अपना हो।
ये क्या है? ये देखो कैटेगरी, तो मैं देखो कास्ट वास्ट कुछ छेड़ना नहीं चाहती हूँ, फिलहाल तो हम इंसान हैं, यही सबसे बड़ी बात है। आपका आपका कलर स्टाइल अच्छा है। मैं मतलब बालों का ये तो मेरा नेचुरल ही है भैया, मैं कोई कलर थोड़ी करती हूँ। आपकी स्माइल मस्त है, थैंक यू सो मच। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई यार, मैं किधर से लगती हूँ? मैं शादीशुदा हूँ, ये तो बता दो। मैं किधर से लगती हूँ? मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। लेकिन जैसे मतलब एक एक साल 2 साल के बाद हो सकती है। मुझे आपसे, मैं तो इतना डांसर, अच्छा आप डांसने से हो, मेरे समझ में कुछ हो रहा है। आप हंसती बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच देविंदर जी। सैलरी बता दो। तुम्हें सैलरी की टेंशन हो रही है? हाँ सैलरी बता रही हूँ, तुम भी सुन के चौंक जाओगे, जितने पैसा मैं कमाती हूँ ना, ये कहोगे हाँ इतने पैसे कमाती है यूँ। चौंक जाओगे सुन के कितने पैसे कमाती हूँ मैं। अभी बताऊंगी सैलरी। हाँ मेरे को थोड़ा जुकाम है, अभी जुकाम है। वैसे ठीक हूँ, बस जुकाम ही है। अच्छा एक एक बात बताओ आप लोग, जैसे मैं अब पहली बार मैं इस पे अपने यूट्यूब पे मैं लाइव आ रही हूँ पहली बार, आप लोग को लग रहा है कि मैं पहली बार लाइव आ रही हूँ? मतलब बात करने जैसे मैं बात कर रही हूँ इस तरीके से लग रहा है कि मैं पहली बार लाइव आ रही हूँ? बताओ। अगर आप लोगों को मेरा लाइव अच्छा लग रहा है तो मैं कोशिश करूंगी कि जैसे मैं हफ्ते में 2-3 बार अपना ब्लॉग डालूंगी, ऐसे मैं लाइव भी आ जाऊँ। ये भी बता देना है ना। स्माइल अच्छे, थैंक यू सो मच। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। भैया शादी कोई खेल थोड़ी है। दीदी शादी कर लो। क्यों भैया, मेरी इतनी एज नहीं है, अभी मेरा 24 दिसंबर का बर्थडे आ रहा है। आप लोगों को मेरी एज देख कर ना ये कहोगे कि हाँ यू इतनी साल की है। आप लोगों को बताऊंगी मैं कितनी साल की हूँ, विश्वास नहीं करोगे। अभी लगता होगा, बताऊँ क्या होता है जब हम गांव के कस्बे के लोग होते हैं ना, देखो मैं कोई इतनी अमीर फैमिली से तो मैं हूँ ना, एक मिडिल क्लास से हूँ मैं भी। तो गांव के देखो जितने भी अभी मेरे लाइफ पर देसी लोग होंगे, उन्हें खुद को पता होगा कि देसियों की बात ही अलग होती है। हम लोग देखो हमारी फैमिली में शुरू से ही काम तो हम करते हैं, लेकिन हम खाने पीने पे भी ध्यान देते हैं, तो इसी वजह से हमारा थोड़ा शरीर ऐसा रहता है भरा भरा। लेकिन इतनी एज नहीं है। आपको मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, थैंक यू सो मच। आपकी नोज़ पर जो तिलक अच्छा है, थैंक यू सो मच। अभी ना कुछ दिन पहले ना मैं इसको मतलब ये सोच रही थी कि मैं इसे हटवा दूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं लगता, मतलब मेरे घर पे बोलते हैं, लेकिन बाहर के जितने भी लोग हैं सब लोग यही बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है ये। अरे मतलब इतने लोगों को मेरी सैलरी की टेंशन हो रही है। सैलरी बता दो। चलो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ अपनी सैलरी। जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और यूट्यूब पर आप लोगों को पता है 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं सच्ची बताऊँ ना, भगवान कसम, मेरे को इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जीरो कमाई है, मेरे को 1 रुपया तक नहीं मिलता। सच्ची बता रही हूँ, भगवान कसम, मुझे 1 रुपया तक नहीं मिलता इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से। हाँ इंस्टाग्राम पे ये होता है मैं प्रमोशन करती हूँ, तो प्रमोशन से ही थोड़ा बहुत मैं ले लेती हूँ, जैसे 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 तैसे प्रमोशन होता है ना। जैसे अब कोई ऐसा कराएगा तो उसके अकॉर्डिंग उतने पैसे लूँगी, उससे मेरे को पैसे मिलते हैं। लेकिन अभी तक मेरे को कुछ नहीं मिला। जैसे सच्ची बताऊँ, देखो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह बनाते हो तो उससे अच्छा है आप यूट्यूब पर आ जाओ। यूट्यूब पर ये है कि देखो अभी तो मेरा ये मोनेटाइज वगैरह भी कुछ नहीं हुआ है इस पे यूट्यूब पर। अभी मैं मतलब वेरीफाइड भी कुछ नहीं है मेरा अकाउंट अभी। तो अभी मेरे को कुछ कमाई नहीं हो रही है, सही बताऊँ। सबको इतनी टेंशन हो रही थी ना मैं कितने पैसे कमा रही हूँ, यही क्वेश्चन होता है ज़्यादातर कि आप इतने फेमस हो, इतने फॉलोअर्स हैं, आप कितने पैसे कमा रही होगे। मेरी जीरो इनकम है, मैं कुछ नहीं कमाती हूँ। तो ये टेंशन निकाल देना कि मैं इतने पैसे कमा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, वो दूर हो गया। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। प्रमोशन, हाँ मैं प्रमोशन करती हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं प्रमोशन करती हूँ, उसी से ही पैसे मिलते हैं। आपका रियल नाम? मेरा नाम रितिका ही है, मेरा नाम रितिका ही है, जिस नाम से मेरी आईडी है वही मेरा रियल नाम है। रितिका ही है। बिल्कुल शादी, अरे मतलब क्या यार, आधे से ज़्यादा लोग शादी शादी करे जा रहे हो। मैं चंडीगढ़ से हूँ।
ये क्या है? वर्क सेट फ्रॉम प्लीज। हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी जैसे मैं पहले, जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ, अपने कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो मेरे यूट्यूब पर कमेंट, जैसे अपने यूट्यूब के कमेंट बताऊँ मैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप कितना पैसा कमा रही हो, आपकी सैलरी कितनी है, आप कितनी इनकम हो जाती है आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। कुछ कमेंट ये आते हैं कि यार आप ब्लॉग वगैरह नहीं बना रहे हो, तो ब्लॉग का मैंने बता दिया है कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। लेकिन अब से भगवान करे जल्दी से मेरा वेरीफाइड हो जाए, मोनेटाइज हो जाए, जल्दी जल्दी मेरे को सारी चीज़ जो जो ऑप्शन है वो सब कुछ हो जाए। क्योंकि देखो यार, मैं भी 3-4 साल से वीडियोस बना रही हूँ। और जैसे अगर इंस्टाग्राम पे कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंस्टाग्राम पे जब मिलियन में फॉलोअर्स हो जाते हैं तब लोगों को इनकम अच्छी होती होगी, ये होता होगा, ऐसा कुछ ना है कुछ भी। तुम्हारे इंस्टाग्राम पे अगर एक की जगह 5-6 मिलियन भी फॉलोअर्स हैं तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इंस्टाग्राम पे से, सही बता रही हूँ। क्योंकि मैं वहाँ पर हूँ, मैं वहीं से ही बता रही हूँ। इंस्टाग्राम से कुछ नहीं मिलता है। इंस्टाग्राम पे बस ये होता है, हम प्रमोशन जो करते हैं ना, उसका पैसा मिलता है बस हमें। प्रमोशन भी वो हमारे हाथ में होता है कि हम मतलब लोगों से किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से हमें प्रमोशन करना है, प्रमोशन हमारे लोगों को पसंद भी आ रहा है, ये बात होती है। अगर पैसे कमाने हैं तो इंस्टाग्राम पे ही है, वो सॉरी यूट्यूब पर ही है। यूट्यूब पर अपना भैया चैनल वैनल बनाओ, ब्लॉग वगैरह डालो, वहीं थोड़ी इनकम होगी, नहीं तो और कुछ नहीं है। यूट्यूब मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ? अरे वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी मैं ब्लॉग कहाँ बना रही हूँ अपने, मेरे 3-4 ब्लॉग थे और उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। अब देखो शॉर्ट वीडियो से थोड़ी होगा, क्योंकि जब तक हम अपने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाते तब तक ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब से मैं ब्लॉग वगैरह बनाऊँगी। लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे थे बहुत ज़्यादा कि आप ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग बनाओ। क्योंकि कुछ जैसे मैं पूछती हूँ कि ब्लॉग को, मेरे ब्लॉग कैसे लगता है, तो ज़्यादातर सब अच्छे ही बताते हैं। आप लोग भी बता दो आप लोग को कैसा लगता है ब्लॉग। पढ़ाई, हाँ मैं पढ़ाई करती हूँ, स्टडी कर रही हूँ मैं। लव यू स्वीट। अच्छा जी। किससे कमाई? यूट्यूब से कमाई। अरे अभी आप लोग, आपने मिस कर दिया, यूट्यूब की कमाई बताई थी मैंने कि मैं कितने लाखों रुपए कमा रही हूँ यूट्यूब से। वही कमाई बताई थी मैंने, आपने मिस कर दिया थोड़ा सा। आपके घर जाए तो आप, नहीं यार घर पे वही बात है, अभी मैं घर की बात बता रही थी। मेरे मैंने अभी स्टोरी बताई थी मिलने वाली। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैंने अभी मेरे घर वालों ने मना किया हुआ है, पुलिस केस होगा। तो कुछ लड़कों ने बदतमीजी कर दी थी, तो उसकी वजह, जब से मैं किसी से नहीं मिलती हूँ। नहीं उससे पहले मेरे जितने भी लोग आते थे सबकी मैं आईडी बताती थी, अपने स्टोरी लगाती थी, स्टोरी मेंशन करती थी पब्लिक में, उनका उनके नाम बताती थी। मैंने इतना, आप मेरा नाम लो, हेट लवर। आई हेट लव। अच्छा जी, ओके मैंने ले लिया, इतना गुस्सा मत दिखाओ भैया। आपके पापा जी क्या काम करते हैं? देविंदर जी। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, मेरे पापा कारपेंटर का काम करते हैं। बर्थडे तो आप कॉलेज में ही सेलिब्रेट करोगे सोनू। बर्थडे में कॉल, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो मेरा बर्थडे आया नहीं है, वो वक्त बताएगा कहाँ सेलिब्रेट होगा मेरा बर्थडे। आप बहुत सुंदर। अच्छा जी, मेरा नाम ले लो। ओके सचिन, कैसे हो? थैंक्स दीदी। थैंक्स दीदू। हेट लवर, वैसे आपने हेट लवर क्यों लिखा हुआ है ये मेरे को बता दो कमेंट में। विनीत कैसे हो? मेरा नाम ले लो। अभी जितने भी लोग ये बोल रहे हैं ना कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, अभी मैंने स्टोरी बताई थी तो मैं नहीं मिल सकती किसी से भी। मेरे देखो यार, लड़की की ना यही प्रॉब्लम होती है। देखो अगर आप लोग लड़के हो, लड़के तो ये होता है कि लड़कों के साथ अगर घर वाले कुछ चाहे भी तो वो बाहर जाके मिल लें, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं है मेरे। देखो यार, लड़की को थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। मेरे घर वालों ने बिल्कुल मना किया हुआ है। मेरे घर वाले ये बोलते हैं कि देखो, एक तो जिस माहौल में हम रहते हैं, मैं कोई ऐसा तो हूँ ना, मैं कहीं शहर वहर में रह रही हूँ, मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ और यहाँ का मोहल्ला तुम लोग जानते हो। यहाँ के लोग कैसे होते हैं, तो उसी की वजह से अब बिल्कुल मिलना मेरे घर वालों ने मना किया हुआ है। सॉरी, मैं किसी से नहीं मिलती हूँ, यही बात है। ऋतिका जी आपका कॉपीराइट, मैं भी घर पर कॉपीराइट, हाँ ये भी बात सुन लो। कुछ लोग मेरा जो वो करते हैं, जैसे कुछ लोग मेरे ऊपर प्रैंक करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो मैं किसी से कुछ नहीं बोलती। सही बताऊँ ना, कोई मेरे बारे में, देखो जो लोग अच्छा कहते हैं ना मैं उनकी बात सुनती। अगर अब इतने लोग हैं, 200
के समथिंग मान लो, अगर इतने में से 100 लोग मेरी अच्छाई बताएंगे तो मैं उन पे ध्यान दूंगी, और 100 लोग बुराई बताएंगे मैं उनका कमेंट ही क्यों पढ़ूंगी। तो यही बात मेरे प्रैंक की है। जो लोग जैसा करते हैं करो दो, मुझे सच में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर ऐसा फर्क पड़ता ना तो आज मैं इतनी मतलब इतनी कामयाब न होती, उन्हीं के बीच में रह जाती और यहीं रह जाती जहाँ मैं हूँ। सही बताऊँ तो मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए भी बता रही हूँ। देखो, जो दुनिया बोलती है बोलने दो, उनका काम ही यही है। पब्लिक जो होती है ना, वो उनका काम यही होता है कि सामने वालों को कि ऐसा ऐसा कर दो कि वो इंसान देखो, पब्लिक का क्या काम होता है कि ना तो हम कुछ करें और ना सामने वालों को कुछ करने दें। ये बात होती है। तो मैं आप लोगों से भी यही बात बताऊंगी, अगर आप लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हारे काम को देख के पब्लिक जल रही है, ये मत सोचो कि हाँ यार ये ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों करें, ये करें वो करें। बिल्कुल ना, जो जैसा कर रहा है करने दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। ऐसे लोग ना तुम्हारे पीछे पीछे खुद घूमेंगे। सही बताऊँ तो जब मैं वीडियोस बनाती थी, मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैं वीडियोस बनाती थी ना, अभी तक का यही रिकॉर्ड है। मेरे को ना इतने लोग कहते थे कि ऐसी है वैसी है, बदतमीज है, यूँ करती है वो करते, मेरे मतलब मेरे रिश्तेदारों ने भी मेरे को इतने फ़ोन कर करके मेरे को बोलते थे वीडियोस बना रही लड़की होकर, ये कर रही है वो कर रही है, और रिश्ता ना होने का है तेरा, तुझसे कोई शादी न करने का है, कैसे करेगी तू, यूँ करेगी वो करेगी। मैंने कि वो मेरी चिंता करने को तुम रहने दो जो होगा वो सब देखा जाएगा। मैंने सबकी बात साइड में करके मैंने सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया है। तो देखो वही चीज़ मैं आप लोगों से बताऊंगी, जो जैसा कह रहा है कहने दो, प्रैंक जो बना रहा है बनाने दो, मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मुझे लगता है ना कि ये चीज़ गलत हो रही है, उसका जवाब मैं खुद दे देती हूँ। जैसे कॉपीराइट की बात बता रहे हो तुम, खुद जवाब दे देती हूँ मैं। देखो, जो गंदी वीडियोस बनाएगा, देखो मैं कोई ऐसी लड़की हूँ नहीं, आप लोगों को पता है। मैंने तो आज तक ऐसे शॉर्ट कपड़े भी नहीं पहने हैं, अपने फुल फुल कपड़े पहनती हूँ, फुल कपड़ों में वीडियोस बनाती हूँ। अब सामने वाला मेरे को इतना गलत बोलेगा तो कॉपीराइट तो मैं लग से ही दूंगी ना उसकी वीडियो पे। यही बात है। दीदी चैनल पर स्टोरी लगा दो प्लीज़। ओके, ठीक है। रितिका जी, बोलते समय आप कुछ ओके, ठीक है जी, बोलते हुए अब खाना थोड़ी अभी से थोड़ी बना लूँगी मैं खाना। और वैसे भी ना हाँ, ये चीज़ भी है, कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि मैं जैसे अभी ना मैंने अपने ना कुछ वो देखे थे, मेरे को लेके थोड़े टाइटल थे, जैसे वीडियो जब कोई फेमस हो जाता है तब वीडियोस वगैरह बनती हैं। तो उसमें 25 साल की मेरे को पता है था कि मैं 25 साल की हूँ। उसे देख कर मेरे घर वाले इतने हंसे, बहुत हंसे। 25 साल की जो मेरी बड़ी वाली दीदी है ना अब तुम खुद हम 3 सिस्टर हैं, मैं हूँ, फिर मेरे से बड़ी मेरी दीदी है, वो एमकॉम कर रही है, मेरे उनसे बड़ी एक मेरी सिस्टर है जिनकी शादी होगी, उन पे बेटा भी है। 25 साल की अभी वो भी नहीं है। और जब हमने सुना ना कि 25 साल की, मुझे मेरे घर वालों के हंसते हंसते पेट में दर्द होगा कि बता यार। अब इसी इरादे से आप लोग बोल रहे हो कि मैं शादी कर लूँ, शादी कर लूँ। भैया भाई सच्ची में मैं 25 साल के होने के लिए भी मेरे को बहुत टाइम है बताऊंगी मैं कितने साल की हूँ। मेरे 24 दिसंबर का मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं वहाँ पक्का बताऊंगी कि मैं कितने साल की हूँ, ठीक है हाँ, बोलो बोलो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तो बैठी हूँ यार, आप लोग के कमेंट पढ़ रही हूँ मैं। आप कहाँ से हो? देखो, वैसे तो मैं हापुड़ में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि प्लकवा बहुत कम लोग जानते हैं। यूपी यूपी में दिल्ली की साइड हापुड़ मतलब दिल्ली की साइड गाजियाबाद, गाजियाबाद की साइड प्लकवा, वहीं से ही समझ लो मुझे। कुछ लोग ये बोलते हैं हापुड़ कहाँ है, कुछ लोग का जैसे काफ़ी दूर दूर से होते हैं, उन्हें हापुड़ भी नहीं पता होता, तब मैं बता रही हूँ। मैं प्लकवा से हूँ, हापुड़ तो मैं इसलिए मेरी स्टोरी लगा दो, ठीक है हेट लवर, मैं आपकी लगा दूंगी स्टोरी, इतना रो मत 18 साल की एज है, मुझे पता है अब 18 की भी मत ले लो, समथिंग इतनी समझ लो 18-19 की। वैसे जो है रियल है वो मैं अपनी 24 दिसंबर को मैं बताऊंगी, अपने बर्थडे वाले दिन बताऊंगी। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरे जितने भी फैन है सब लोग ये लोग का यही क्वेश्चन होता है कि मैं कितने साल की हूँ। तो मैं बताऊंगी, आप लोग को भी बताऊंगी, अपनी इंस्टा फैमिली को बताऊंगी और अपनी फेसबुक फैमिली को बताऊंगी कि मैं कितनी साल की हूँ रियल में। तो अभी कोई भी अंदाजा मत लगाओ कि मैं कितने साल की हूँ।
पूरा नाम लो, विनीत पवार। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान से हूँ मैं। अच्छा, पाकिस्तान से हो। आपकी अच्छी बात लगती है, क्या अच्छी बात लगती है? 21 दिसंबर का नहीं, 24 दिसंबर का मेरा बर्थडे है। तब मैं अपनी रियल अपने बर्थडे डेट बताऊंगी कि मेरी कब की है। सॉरी, मैं अपनी एज बताऊंगी कब की है। 91 में बताओ, मेरा 1891 में जन 99 में कुछ लोग बोल रहे हैं, ऐसा कुछ ना है। सिमरन, ओके, मैंने आपका नाम ले लिया है। अगर कुछ लोग प्लकवा से हैं वो भी कमेंट करो मेरे को, कितने लोग प्लकवा से हैं, देख रहे हैं मेरे लाइव को, ये भी बता दो। और अगर आप लोगों को मेरा लाइव डेली देखना है तो मैं ना अपने फेसबुक पे डेली लाइव आती हूँ। मेरा फेसबुक पेज आपको इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके मेरे को फॉलो करके मेरा लाइव देख सकते हो। मैं डेली लाइव आती हूँ, वहाँ पर 4 बजे मेरा लाइव स्टार्ट हो जाता है, 4 बजे। तो आप लोग वहाँ आके मेरे से बात कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तो ये है कि हम किसी को ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे खाली हम कमेंट पढ़ते रहेंगे और बोलते रहेंगे। लेकिन वहाँ मैं ऐड करती हूँ लोगों को और लोगों से बात करती हूँ। वहाँ पे मैं समथिंग आधे से ज़्यादा घंटे में लाइव आती हूँ, तो वहाँ मैं लोगों को ऐड करके बात करती हूँ। तो पता चल जाता है कि ये कहाँ का है, कहाँ से है, वीडियोस देखता है। अब यहाँ सिर्फ मैं कमेंट पढ़ सकती हूँ और कुछ नहीं, मतलब ऐड वगैरह नहीं कर सकती हूँ। मैडम स्माइल करना सिखा दो। यही कौन सा तरीका है? स्माइल तो देखो सबकी अलग अलग ही है। मोटी, हाँ मैं भैया, हाँ थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, जो बात है कायदे की वो मैं मानूंगी। लेकिन एक बात बताओ, अगर अभी खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर कब देंगे, ये बताओ। ससुराल में तो कोई ध्यान नहीं देता, घर वाले ही ध्यान दे देते हैं थोड़ा सा। जब तक अपने अपने घर पर है, मम्मी पापा ही हमारा ध्यान रखते हैं, तो भैया खा पी के यही थोड़ा ठीक हो जाते हैं। ससुराल में जाके तो वही है कि सबकी सुनना, काम करना। तो इसलिए हाँ, मोटी हो रही हूँ भैया, जानबूझ के खाने पीने पे ध्यान दे रही हूँ। आप बागपत से हो? ना ना ना, मैं बागपत से ना हूँ। आपकी आइज बहुत नसीली हैं। मेरी आँख नसीली है? किधर से लगी? आप 21 साल के हो? मान सकती हो भैया। अभी से ये एज का पता लगा रहे हो। मैडम आप शादी कब करोगे? जब मैं शादी करूंगी आप लोग को भी पता चल जाएगी कब करूंगी। इतना टेंशन, मतलब मेरी शादी का भी वीडियोस देखनी है ना मेरी, और शादी करा के क्या मेरी जिंदगी खराब करने वाले हो। ऋतिका जिस काम से लगती है कि आपके पिताजी कौन सा फर्नीचर का काम करते हैं? मैं इंडिया से कर रहा हूँ। मेरे को थोड़ा जुकाम है, हाँ। आप पसंद होगी। कहीं पे क्या, मैं तो मेरे ना सच्ची बताऊँ तो मेरे घर पर रिश्ते आते हैं, मतलब जैसे वीडियोस वगैरह देखते हैं। देखो मेरी वीडियोस ऐसी होती हैं कि कोई भी मेरी वीडियो देख सकता है, मतलब ऐसी नहीं होती गंदी, जैसे कोई जैसे मम्मी दीदी या फिर कोई भी हम उनके सामने ना देख सकते। मेरी वीडियो सब लोग देखते हैं, इसलिए सब लोग पसंद करते हैं। तो पता है क्या हुआ था कुछ दिन पहले ना, मेरे को अभी रिश्ता, मतलब रिश्ते तो आते रहते हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं ना कि आपके रिश्ते आते नहीं आते, तो उनको बता रही हूँ रिश्ते आते हैं, लेकिन मैं मना कर देती हूँ सबसे। अरमान, आप बहुत प्यारी हो। अच्छा जी। आपकी स्माइल अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। मुझे आँख मारने सिखा दो भैया। देखो वो तो एक्टिंग के साथ नहीं, अंदर से निकलता है कि आँख, अच्छा अब आँख मारनी चाहिए। आप कहाँ से हो, क्या करते हो? वो तो मैंने सब बता दिया है, मैं कहाँ से हूँ। क्या आप थोड़ा लेट हो गए? वैसे मैं दोबारा बता रही हूँ, मैं यूपी से हूँ, यूपी प्लखवा से हूँ, हापुड़ के पास जो पड़ता है। अगर प्लखवा नहीं पता तो आप हापुड़ से समझ लो। और मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं बीए फाइनल कर रही हूँ। और मैं छोटे से कस्बे से हूँ। छोटी सी फैमिली से हूँ और मिडिल क्लास हूँ, बस यही समझ लो, इतना ही है। क्यों भैया, मैं तो अपने यहाँ की रहने वाली हूँ, देहात की रहने वाली हूँ, तो मैं पंजाबी तरीके से क्यों बोलूँ? मुझे पंजाबी थोड़ी आती है। मुझे आपका देसी लुक पसंद है, थैंक यू सो मच।
मेरे को भी देखो यार, जैसे हम हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। कोई बनावट वगैरह करोगे तो उसमें कुछ नहीं है। जो हो वो ही पब्लिक को दिखाओ, यही मेरा हमेशा से यही रहा है। जो हो वो ही रहो। देखो अगर हम ज़्यादा कुछ ओवर करेंगे तो वो अलग से पता पड़ जाता है कि इंसान किस टाइप का। और हम जब दिखाते हैं ना तो समझ जाते हैं लोग कि हाँ ये क्या है। हमें आपके ब्लॉग पसंद है, थैंक यू सो मच। ओके चलो ठीक है, मैं आधे घंटे के लिए लाइव आई थी आज। तो आप लोगों को मेरा लाइव कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। जब मैं ये काट दूँ ठीक है, शेयर करूँगी तब बताना। और अगर आप लोगों को मेरा लाइव पसंद आया तो आप फेसबुक पे जाके मुझे फॉलो करके मेरा लाइव डेली देख सकते हो। मैं डेली लाइव आती हूँ, वहाँ जाके बात कर सकते हो। ओके, और थैंक यू सो मच जितने भी लोग आए लाइव पर। ओके चलो ठीक है, मैं लाइव काटती हूँ ठीक है। ओके बाय।